बुजुर्ग आदमी है या फिर घर में जितने भी पढ़े लिखे जिनके घर के अंदर सोशल मीडिया वाला फोन है, वो पूरे दिन रील स्क्रॉल करते रहते हैं, मतलब ऊपर नीचे जैसे कामयाब चीज वाली वो चीज देखते नहीं है, बाकी सोशल मीडिया पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। जब भी बच्चे स्कूल से वो घर जाते हैं तो माँ बाप को ये पता नहीं है कि बच्चा किस टाइम स्कूल आया है, किस टाइम जा रहा है और किस टाइम स्कूल जाना है। कईयों को पता है लेकिन कईयों की चीज के बारे में नहीं पता है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बच्चे को स्कूल भेजना है, खाने पीने का भी ध्यान रखना है और सोशल मीडिया की ओर भी ध्यान दे रहे हो। मना करने से कोई नहीं रोकेगा, ध्यान देना है तो वो देंगे ही देंगे, लेकिन बच्चों को मोबाइल से ज्यादा दूर रखें। इस चीज के अंदर एक्टिव नहीं रखना है कि बच्चों को मोबाइल दें। अब क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को 5-6 साल के बच्चे को रोने से मतलब रोकने के लिए उसको मोबाइल दे रहे हैं। मोबाइल लेना है उसके बदले अपन को क्या देनी पड़ती है, चॉकलेट देनी पड़ती है कि नहीं। दोनों चीज क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मोबाइल है वो आंखों के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, चॉकलेट है वो भी अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन दोनों चीजें हानिकारक है, दोनों देनी पड़ती है। मोबाइल बच्चे को रौनक रखने के लिए अपन मोबाइल देना पड़ता है और वापस मोबाइल लेकर आए तो फिर चॉकलेट देनी पड़ती है, तो ये चीज गलत है। और दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ कि सरकारी स्कूल के अंदर जो भी बच्चे अपने यहाँ पर कहानियों के अंदर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, एक प्राइवेट के अंदर भी जा रहे हैं और सरकारी स्कूल के अंदर भी जा रहे हैं, दोनों के अंदर मतभेद है। अगर घर से बच्चा एक घर से सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और उसी घर में से प्राइवेट स्कूल के अंदर जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर जो बच्चा जा रहा है उसकी कॉपियां घर वाले चेक करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल वाले एक भी बच्चा कॉपियां चेक नहीं करते हैं घर वाले। क्यों? क्योंकि बच्चे मेरे पास 15 से 16 बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं शाम को, मैं उनकी रोज कॉपियां चेक करता हूँ। जो प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चे जा रहे हैं उनकी कॉपियां घर वाले चेक करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर जा रहे हैं उनकी कॉपियां चेक नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि घर वालों के प्राइवेट स्कूल के भेजने से अंदर जेब से पैसे लग रहे हैं कि कब प्राइवेट वाले गलती करें, कब उनको जाकर रोकें। क्योंकि मैं 3 साल स्कूल के अंदर प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाया हुआ, ये मेरे को पता है कि हर रोज मान लो 100 बच्चों को अपन होमवर्क डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ना एक सेम लाइन डाल रहे हैं। भाई भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। सबको एक ही लाइन डाल रहे हैं 100 बच्चों को, लेकिन एक ना एक किताब की कॉपी के अंदर वो गलती होगी, या तो मात्रात्मक गलती होगी या फिर कोई बीच में से नाम छूट जाएगा उनमें से, लेकिन वो पकड़ कर लेंगे उस चीज। जबकि सरकारी स्कूल के अंदर जो बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है उसको कोई नहीं देखेगा, किस समय आ रहा है, किस समय जा रहा है, किस समय खा रहा है, किस समय सो रहा है, कोई अता पता नहीं। ये अपन को ध्यान रखना है कि बच्चे ये बात मानकर ध्यान रखो। आप लोग इस समय 15 से 16 साल तक बच्चे का आप लोग ध्यान रखोगे, 1 घंटा शाम को आप लोग भले आप लोग बच्चों के अंदर मतलब माता पिता को कई नहीं आ रहा हो तो कॉपी किताब लेके जब बच्चा बैठ रहा है, अगर नहीं बैठ रहा तो उसके साथ में तक बैठो आप लोग, तो उसको भी पता रहेगा अपने माता पिता पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की रुचि में अपन को भी पता चलेगा बच्चा कौन सी चीज के अंदर एक्टिव है, कौन सी चीज के अंदर एक्टिव है नहीं है। ये अपन को पता चलेगा भाई बच्चा पढ़ने के लिए एक्टिव है या फिर खेलने के लिए या फिर गाने के लिए, कोई दूसरी एक्टिविटी भी हो सकती है, ये अपन को पता चलेगा। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया का आदि नहीं, मैं खुद भी रील देखता हूँ। परसों पहले मैंने एक गुजरात की रील देखी, वो महिला है ऑटो से उतरी नीचे, बच्चा उस ऑटो के अंदर रह गया, महिला वो फोन के अंदर लगी है, पीछे से एक व्यक्ति आ रहा है, महिला मतलब उनको चिल्ला रहा है कि आपका बच्चा पीछे, उनको पता ही नहीं है अपना बच्चा है या नहीं है। एक और देखी मैंने रील के बच्चे को तो वो पकड़ रखा है, गोद में ले रखा है, लेकिन सर उसका नीचे हाथ पैर है वो उसका ऊपर है, मतलब ऐसे पकड़ रखा है उसको। जी हाँ, आप झाड़ू वीडियो रखा, जी हाँ अपन ध्यान नहीं करनी बच्चों आपने गोद में है, कहीं स्थिति में है, कहीं स्थिति में नहीं है, ये अपन को ध्यान रखना। सोशल मीडिया देखो, रोकने वाला रोकेगा लेकिन आप लोग रोकने वाले नहीं है, मैं भी रोकने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप लोग जिस चीज के अंदर ध्यान दे रहे हो, जिस चीज के अंदर ध्यान देना है उस चीज के अंदर दो। बाकी चीज रही पढ़ाने वाली बात, मैं परसों यानी 4-5 दिन पहले स्कूल के अंदर आया, जब पेड़ पौधे लगाने थे उस समय आया था, इंद्र कुमार साहब से मैंने बात की भाई मैं 1 घंटा स्कूल के अंदर पढ़ा सकता हूँ, बोले स्कूल के अंदर स्टाफ की कमी है तो आप लोग पढ़ा सकते हो, मैं पढ़ाने के लिए तैयार भी हुआ। जैसे ही तैयार हुआ तो 22 अगस्त तो मेरा NTPC का एग्जाम है रेलवे जोधपुर, इसलिए मैं नहीं आ पाया। 22 अगस्त के बाद मेरी एग्जाम पूरी हो जाएगी, आगे की तैयारी चलती रहेगी, लेकिन 1 घंटा मैं स्कूल के लिए पढ़ाने के लिए आऊंगा। अगर आप में से कोई पढ़ाने के लिए आए, 1 घंटे की जरूरत नहीं, आधा घंटा भी आप लोग स्कूल के अंदर आओ, भले आप लोगों को पढ़ाना नहीं आए तो कम से कम स्कूल की व्यवस्था के बारे में तो पता चलेगा भाई कौन सा मास्टर किस तरीके से पढ़ा रहा है, कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है या फिर नहीं पढ़ा रहा है। आप लोग आओगे, ये जरूरी नहीं है आप लोग सिर्फ पढ़ाने के लिए आओ, स्कूल को देखने के लिए भी आओ, या आपके स्कूल है आपके बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो रही बात इंद्र जी मास्टर ने एक बात और कही कि आप लोग बच्चों को भेज रहे हो
स्ट्रेंथ बढ़ेगी तभी आप लोगों की स्कूल आगे बढ़ेगी। 8वीं तक की स्कूल है, अगर बच्चे कम हो जाएंगे तो आपकी स्कूल 5वीं तक हो जाएगी, बाद में लाना वापस खांडे के दायरे। क्यों आप लोगों सभी को पता है कि 8वीं तक स्कूल आई है तो किस स्थिति के अंदर आई है, सभी को पता है। अब 10वीं तक किसको करना है, अपनी बच्चियां हैं वो बाहर पढ़ने के लिए न जाए, बाहर पढ़ने के लिए जा रही है, ये हो सकता है अपने बस से लग रही है प्राइवेट स्कूल में, उसका खर्चा कितना आ रहा है, एक अपन बच्चे को इंग्लिश मीडियम के अंदर डाल रहे हैं, अपनी हैसियत नहीं है। 5वीं तक 8वीं तक आप लोग इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ा लोगे, लेकिन बाकी का आगे का खर्चा क्या है, अपनी स्थिति नहीं है, अपनी भाषा ही नहीं है, अपन घर के अंदर तो मारवाड़ी बोल रहे हैं और बच्चा इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे पास ट्यूशन आते हैं, उनको पता ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप लोग किस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, वो बोले मान ध्यान ही बंठाई को लैंग्वेज कहीं गए, चलो मान ली पहली दूसरी वाले बच्चे को ध्यान में लैंग्वेज कहीं गए कहीं नहीं गए, लेकिन अपन घर वालों को पता होना चाहिए। अपन देखा देख सबसे बड़ी होड़ है, देखा देख फलान जाओ टापर इंग्लिश मीडियम में जाए, माने बच्चों भी इंग्लिश मीडियम में जाए। अब जमाना इंग्लिश मीडियम का है, लेकिन ये ध्यान रखो अपन किस ओर जा रहे हैं, अपनी भाषा भी रखो, हिंदी में बोलो। भले आप लोगों को घर के अंदर पढ़ने के लिए न आए, लेकिन 1 घंटा कम से कम बच्चे को घर के अंदर लेकर बैठे आप लोग पास में। अभी 1-1.5 महीने पहले मैंने बीच में ट्यूशन बंद कर दी, उससे पहले मेरे पास 10-12 बच्चे और आ रहे थे। उन बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोगों ने ये आदत कहाँ सीखी, मतलब कोई छोटे मोटे बच्चे, कोई सुपारी है, बीड़ी सिगरेट को देखा देख ले ली, जमाबान कुछ को देखा तो लिया जंक्यो मान करके मान फलान फलान आदमी आज चीजें करे तो मैं देखा देख बंगनो ले ली। आज ध्यान रखनी है, आप छोटे बच्चे के सामने ना तो मोबाइल चलाएं, ना ही किसी प्रकार की नशे पदार्थ चीज रखें। एक वो चीज आप लोग घर के अंदर छोटा बच्चा, आप लोग 10 रुपए दे दिए, गुटखा है पूरी मंगाने बिन, जब तक आज लालच नहीं गए जब तक वो दुकान बन जाए ध्यान है सबने। रोजना तो पुड़िया मिलने मंगाओ तो बिन ध्यान रहे कि रोजना आप चीज मंगाओ दिंगानी सिखाई जो बड़े पापा खवाए या फिर पापा खवाए या फिर बड़ा भाई साहब खवाए, वो एक ना एक दिन वो 5 रुपए को पूरी जाकर चार दे, जबकि वो पूरी कौन खावे, लुकाई रहा है जब तक कोई को हाथ नहीं लागे। कने 2 जन ली, कने 3 ली, कने 4 ली, कने 5 ली, या करते करते वो पूरी 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 खान सीख जी बात खान की वजह से भी बच्चे को भविष्य और खराब है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, घर के अंदर जो गतिविधि होगी वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर होगी। 100% देखना, कहीं पर भी देख लो जगह घर के अंदर मतलब जो भी गतिविधि हो रही है उसके अंदर वो ट्रांसफर पापा क्या ना कि फलान चलो बेटो फलाने को ऊपर की है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट उस बच्चे के मतलब उसके साथ में है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं भी ध्यान रखूंगा, आपको भी ध्यान रखना है कि बच्चा किस स्थिति में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। जहाँ कहीं भी किसी के भी साथ में जा रहा है, भाई मान लो कि किसी का दोस्त है भाई 15 साल उन बच्चों ऊपर जाओ दिन आप जल्दी से पूछो उन किस जगह जा रहे हैं, ये घर से बाहर निकले या तो पूछ कर जाए या फिर घर के अंदर बता के जाए कि मैं फलाना आदमी के साथ में जाऊँ। तो माँ बाप को फर्क पड़े कि मैं पूछूंगा फलाना आदमी के साथ में जाओ तो बैठने लायक है या नहीं, है कि नहीं। ये अपन ध्यान रखेंगे बच्चा। एक बात और, अगर अपन 1 घंटा बच्चे को शाम को या सुबह को दोपहर को जब भी आपको टाइम मिले, आप आज समय के अंदर समय दे रहे हो बच्चे को, तो आने वाले थोड़े अपन को टापर थामो साथ जी निकल बन जाए निपस क्या होगा मारो टापर न्याल गटो करो थे कि टाइम बच्चे ने सिखाना टाइम अभी टाइम थे को न्याल गिरे बच्चे, तो अपन को इस चीज का ध्यान रखना है। और पढ़ाने के बाद मैं 22 साल बाद में यहाँ पर पढ़ाने के लिए आ जाऊंगा। अगर और ज्यादा से ज्यादा मैं यही कह रहा हूँ कि छोटे बच्चों का ध्यान रखो। एक ये खाने वाली चीजें सबसे ज्यादा, एक तो क्या शाम को सुबह टाबर स्कूल आए टिफिन गोंजिए कोई टिफिन गोंजिए मामा के मौज में उड़िए गए अपन टिफिन गोंज बनाना पड़े सुबह 7 बजे खाली बेली से मोटी समस्या है, क्योंकि माँ को ध्यान से ज्यादा फोन में एक्टिव फोन पर ज्यादा देगी देखे ही मौज में 10 रुपये भी कुरकुरा दे दिया तो पर सीधे दुकान जाए वो कुरकुरा लिए रहा है। एक तो बिक लिए नुकसान और माता पिता के लिए बच क्या है, माँ के बच्चे को दिमाग कौन सा कुरकुरा खाया हूँ या फिर मैगी खाया हूँ, दिमाग कितना कौन सा राबड़ी रोटी खा लो सुबह शाम, रात की ठंडी बासी रोटी पे राबड़ी रोटी में चोर घालो देना कौन खाएगी। 2-4 दिन टाबर कौन खाओ, लेकिन चौथे दिन खाना पड़े। ये भी थोड़ा जरा लाड प्यार, मैं तो जानू एक चीज को लाड प्यार रखो, सिर्फ खाने और पीने को, खाने पीने के मानचो की चीज खिलाओ यानी 10 रुपये दे दिया, 4 कुरकुरा लिया तो परिमाने। अब सुबह आई जब वो दुकान पर कुरकुरा ले रहा है 10 रुपये, दोपहर बाद में पाचो घर जाए बिजली मेघ भिंडी तैयार है ना, तो भी खेल में एक्टिविटी लाएगी भी और ना ही भी माने पढ़ाई को मन लाएगी तो लाएगी नहीं, क्योंकि दिमाग चलने वाली इनमें से कोई भी चीज नहीं। अपन भैया बच्चों को, छोटे बच्चों को अपन को ध्यान रखना है किस समय बच्चों को भेज रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, क्या आपको खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। तो मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।